इबादत रमज़ान में इस वक्त हम मौजूद हैं किचन में, और बावर्ची खाने में इस वक्त सब ख़वातीन जा चुकी होंगी ऑफ कोर्स, बल्कि पहले से ही जा चुकी होंगी, जिन्होंने चना चाट और पता नहीं बहुत सारे लवाजमात बनाने होते हैं, क्योंकि फैमिली को ऑफ कोर्स देखना होता है। तो इस वक्त हम इबादत रमज़ान के स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, और ये है हमारा किचन, और इस वक्त मौजूद है शेफ़ फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ़ फातिमा फ्रॉम स्केस्टन, क्या बात है। और आज क्या बन रहा है हमारे किचन में? आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी ब्रेड पॉकेट्स विद गार्लिक डिप। इसके साथ एक बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक सर्व होगा, बेरीज मॉकटेल। ओके, अब ये बताओ ये क्या क्या है? ये तो अपने ब्रेड को कुछ सॉफ्ट कटिंग कर दी। ये ब्रेड है जिसको मैंने राउंड कट किया। आप अपने चॉइस ऑफ कटिंग कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है। कटिंग करके इसको मैंने पानी लगा के थोड़ा सा स्टिक किया हुआ है। ओके, और इसके अंदर जाएगी ये डीप फ्राई होंगे। पहले इसके साथ कोटिंग होगी अंडे के साथ, और ब्रेड क्रम्स कोट होगा। ये ब्रेड क्रम्स है? यस। ये ऑरेंज क्यों है चंदा? ये थोड़ा सा डाई किया हुआ है ना, इसलिए। ओके, अच्छा। और वो लास्ट में डिफरेंट फ्लेवर्स के आते हैं, अभी गार्लिक फ्लेवर भी है, चिली फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर्स के ब्रेड क्रम्स आते हैं ना। क्या चीजें आ गई हैं यार। पहले तो हम लोग वही क्या बोलते थे, पापों का चूरा। पापों का चूरा, कभी मम्मा से पूछना पापों का चूरा। वो ब्रेड क्रम्स ही होते हैं। अच्छा, वो है ब्लैक पेपर? नहीं, वो है गार्लिक पाउडर है, वो सॉस के लिए, डिप के लिए, जो हम लोग इसके साथ सर्व करेंगे। अच्छा, ये चंदा क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, तो फातिमा ने बहुत अक्लमंदाना अमल ये कि ये बना के लाई। अब ये बता इसमें क्या क्या डाला हुआ है? ये है बॉइल्ड चिकन, इसको श्रेड किया हुआ है। बॉईल करते वक्त इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर और थोड़ा चिकन पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। ठीक है। 1 टेबलस्पून जितना। सारी खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। चिकन पाउडर और सारे फ्लेवर्स और वेजिटेबल्स भी है ना उसके साथ, तो वो काफी एनहांस करता है उसके साथ। एक बार फिर बताइएगा क्या क्या डाला इसमें? चिकन को आपने चिकन बॉईल करके श्रेड किया हुआ है। चिकन को बॉईल करते वक्त हमने इसमें ब्लैक पेपर शामिल किया हुआ है। एंड देन इसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला हुआ है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर ये जब बॉईल हुआ है, इसके पानी सोक कर लिया था चिकन ने, और फिर हमने इसको श्रेड किया है। श्रेड करने के बाद हमने कुछ वेजिटेबल्स हमने लिए हैं, कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम। जबरदस्त, तीनों चीजें बड़ी अच्छी होती हैं। हाँ, ठीक है। और इसको हमने सौते किया, तो फिर हमने इसमें चिकन जो है डाल दिया था। और फिर उसके अंदर हमने स्पाइसेस में हमारे पास ब्लैक पेपर था, ठीक है, गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर, ओके, और सॉल्ट फॉर टेस्ट। जबरदस्त। अब इसको हम ये ग्लैम गैस के स्पेशल चूहे की अभी मैं फादियत भी बताती हूँ, साथ साथ आप देख रहे होंगे। और ये इस पे हमने रख दिया। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी मुझे, जब तक आप बुढ़े यहाँ आ जाओ आप इसको बनाना शुरू करो जब तक ये गर्म होता है। ग्लैम गैस की सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने और बहुत सारे चूल्हे देखे, लेकिन ये इसमें ये कि कुछ लोगों उसकी फ्लेम जो होती है ना, वो रेड कलर की, जिससे ब्लैक हो जाते हैं सारे आपके बर्तन। लेकिन इनकी जो ब्लू कलर की फ्लेम है, आप क्या कितना भी इसको मतलब ज़्यादा तेज़ कर दो, लेकिन इसकी फ्लेम जो है ना, वो बिल्कुल भी आपके बर्तनों को ख़राब नहीं करती। और एक अजीब सा कभी कभी एक आपने देखा होगा कि चूल्हों के इर्द गिर्द वो जंग लग जाता है। आप इसको कितना भी कई साल तक भी इस्तेमाल करेंगे तो ग्लैम गैस के अंदर ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं ये नहीं होती। जस्ट ओनली आपने, अच्छा इसको, ये तो ठंडा ही हो गया, ये इसको उठा के ईजीएस्ट आप इसको क्लीन भी कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि इसको आप उठाएं और क्लीन भी कर लें, और ये इसको जंग भी नहीं लगेगा अगर आप पानी भी लगाएंगे। समटाइम भी होता है क्योंकि ये सब स्टील से बना हुआ है, एंड क्योंकि ये किचन इश्तराक टू स्किल्सटन, एंड मैं स्पेशली यहाँ पर मारूफ मसाले मौजूद हैं, और इनकी स्वीट डिशेस बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि रमज़ान में टाइम बहुत कम होता है। तो मारूफ मसाले जो मौजूद हैं, मैं उनका भी थैंक्स करना चाहूँगी। उनके सारे मसाले, चिकन टिक्का और बिरयानी मसाला, और इसके अलावा जो है वो कौन से मीठा ज़बरदस्त कस्टर्ड और डिफरेंट फ्लेवर्स उसमें बहुत ज़बरदस्त हैं। तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा मारूफ मसाले। और जी, इन्होंने जब तक अंडा फेंक लिया है मेरी शहजादी जी। एग्स हमने बीट कर लिए हैं, उसके साथ हम लोग अभी ये जो चिकन सॉरी जो ब्रेड के हमने कट किए हैं, ये इसके अंदर जाएगा, और फिर ब्रेड क्रम्स के साथ इसको कोटिंग करेंगे हम इसकी, और फिर ये डीप फ्राई होगा। जबरदस्त। अब जी क्या करना है? ये प्लेट में फिर मैं डाल दूंगी। इस साइड कर लूं? ओके, इस साइड कर लेते हैं। गुड, कोई बात नहीं, टेंशन लगा के ना। ओके, ठीक है। आपको और प्लेट चाहिए? ये बहुत है। ठीक है, ओके, ठीक है जी। इन्होंने सिस्टर ने कह दिया ठीक है। ओके, यस। ये एग्स में चला गया, एंड देन हम इसको ब्रेड क्रम्स के साथ। वाओ,
ओके जी नाज़रीन, आप गौर से देखिएगा, ये फातिमा कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रही है। यस यस, इसकी कोटिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट, जितनी अच्छी कोटिंग होगी फिर वो उतनी क्रिस्पी बनेगी। मैं समझ गई, ठीक है। और काफी इंस्टेंट बन जाते हैं, रमजान के लिए भी बहुत इजी होते हैं। ओके, काफी मजे का भी होता है, ये बन अच्छा, जाता है थोड़ा जल्दी सा बन जाता चेंज है। भी तो होना चाहिए ना, रमजान में भी कुछ चीजें खाने को भी फिर दिल फिर आप करता है। फ्यूजन बना सकते हैं, कोई भी फ्लेवरिंग दे सकते हैं अपने चिकन को, स्मोक फ्लेवर दे सकते हैं आप, ठीक चाहे है। बारबेक्यू फ्लेवर दे सकते हैं, ओके। या जो भी माइल्ड फ्लेवर। अभी कौन सा फ्लेवर? ये बिल्कुल सिंपल, मैंने बस ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर है। ठीक है। और फ्राइंग के वक्त आप हमेशा ये चीज याद रखें कि सॉल्ट हमेशा इसको कम रखें। तेज तो नहीं करूं ताकि जल ना थोड़ा जाए? तेज कर दें, तेज कर दूं थोड़ा सा? तो ऑयल गर्म हो जाए। ओके। फ्राइंग के वक्त ना जो भी चीजें हम फ्राई कर रहे होते हैं, ये हम चीजें माइंड में रखें कि सॉल्ट हमेशा हम कम इस्तेमाल करें, जैसे ठीक है। हमारे टेस्ट के मुताबिक हम कम रखें, कि फ्राइंग के बाद जो है ना वो टेस्ट उसका सॉल्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ओके, ठीक है ठीक है। बच्चे इसको बड़े शौक से खाएंगे? बिल्कुल, आप स्पाइसी नहीं करेंगे तो बच्चे बहुत मजे से खाएंगे इनको। आप इसके साथ कोई डिप सॉस सर्व करें, केचप के साथ भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इनको। ओके। और चाहे तो आप मैं चाहूंगी हम आप सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दो बना के दिखा दें, और फिर हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते, साथ साथ फिर आप भी करते रहेगा, हम भी गुफ्तगू करेंगे, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और मैं बात करूंगी हकीम साजिद साहब से, और मदनी साहब भी मौजूद हैं, और मैं उनसे बात करूंगी। मदनी साहब, हेलो जी, अगेन अस्सलाम वालेकुम। आगे नमाज पढ़ के आप, क्या बात है। मैं बात करूंगी आपसे साजिद साहब से। साजिद साहब, ये बताइएगा, रमजान में माशाल्लाह आपने जब आपने बात की रोजे के बारे में, और रोजे की फजीलत भी बड़ी अच्छी बयान की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये बताइएगा, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आपके पास कुछ पेशेंट आते होंगे और उन्होंने ऑब्वियसली पूछा होगा कि हम रोजा रख सकते हैं कि नहीं, और ख़ास तौर पे मैं उन पेशेंट की बात कर रही हूँ जो हाई ब्लड प्रेशर के हैं और जिनको टैबलेट लेना नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे उनके बारे में? अच्छा, सभी इतनी अगर कमज़ोरी है जी जी कि वो रोज़े को उनको पूरा करना मुश्किल नज़र आता है, जी जी, तो वैसे शरई तौर पे भी छूट है। अच्छा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे सभी मैंने जितने भी हमारे मासवाए कुछ चंद पेशेंट के, आप अभी आते हुए भी मेरे एक पेशेंट से बात हो रही थी, इब्राहिम हैदरी से। जी जी, उनके दिल के 2 स्टंट जो हैं वो डले हुए हैं, ओहो, और 2 स्टंट में से एक स्टंट जो है अभी वो वाल बंद हो रहा था। अच्छा। तो मेरा इलाज उससे अभी कोई 10-15 दिन पहले ही शुरू हुआ है, और मैंने उनको छूट दी है कि आप चाहें तो रोज़ा रख सकते हैं। देखिए, मुझे तो सभी मेडिसिन का पता है ना कि मेरे शुगर के मरीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो मैं उनको मेडिसिन दे रहा हूँ वो इंशाल्लाह ताला सर्वाइव कर पाते हैं, कि दवाई के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि बंदे को रोज़े की फीलिंग ही नहीं होती। मदनी साहब, इस तरह का जो हमारा कोर्स है, शुगर का हो, ब्लड प्रेशर का हो, या इसके अलावा मैदे और जिगर के अमराज के लिए तो सभी रोज़ा वैसे ही बेहतरीन है। शुगर के मतलब कि वो तो चले कमज़ोर हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मैं बोलता हूँ जिन लोगों को मैदे का मसला है, जो लोग ब्लड प्रेशर के अंदर मुब्तला हैं, जो लोग जो हैं वो अपना जिगर के मसाइल के अंदर मौजूद हैं, बलगमी हो, सदावी हो, या जो है गुद्दी अमराज के पेशेंट हो, या जिगर की तरफ से हो, दिल की तरफ से हो, या असब दिमाग की तरफ से हो, रोज़ा तो सभी बीमारियों के लिए ही बेहतरीन है अल्लाह के फजल करम से। क्या बात है। अभी रही बात यह है कि बहुत ज़्यादा अलील लोगों के लिए छूट है, जो बहुत ज़्यादा अलील हैं और उनको अपनी इबादत करने के अंदर भी बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं जी, तो ऐसे मरीज़ों को छूट है। उनका रोज़े के बदले जो है आप किसी और को रोज़ा रखवाएंगे, मदनी साहब ऐसे ही है ना कि उसके आप अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि रमज़ान मुबारक के ये गिनती के दिन हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम रमज़ान के रोज़ों को रखो, लेकिन अगर कोई शख्स तुम में से मरीज़ हो तो उसे चाहिए कि वो दूसरे दिनों में गिनती को पूरा कर ले। जैसा कि अभी आपको बात बताई है हकीम साहब ने कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार है और रोज़ा रखने पर कादिर नहीं है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने छूट दी है कि वो रोज़े को बाद में रख सकता है सेहतयाब होने के बाद। लेकिन अगर मर्ज़ कोई हल्का फुल्का है तो उसे टेबलेट वगैरह लेकर या कोई दवाई वगैरह लेकर उसे अगर रखना पॉसिबल है तो उस रोज़े को रखा जाएगा, उस रोज़े को छोड़ा नहीं जाएगा,
क्योंकि रमज़ान मुबारक के रोज़े की अपनी एक अफादियत है, अपनी एक फजीलत है। जो रमज़ान में रोज़ा रखा जाता है इसका सवाब ज़्यादा होता है बनस्बत उसके कि हम इन रोज़ों को बाद में रखें। तो बाद में रखने पर भी आपको सवाब मिलेगा, लेकिन जितना सवाब आपको इस रमज़ान के रोज़े रखने पर मिलता है वो सवाब बाद में नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर कोई ऐसा मरीज़ है कि जिसका मर्ज़ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा और रोज़ा रखने उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर फिदिये को लाजिम करा दिया है कि वो फिदिया देगा। फिदिये का मतलब ये है कि वो एक रोज़े के बदले में एक सदका फ़ितर किसी भी गरीब को देगा और साथ साथ वो किसी को अपनी तरफ से रोज़ा भी रखवा दे, यानी उसके लिए एहतिमाम कर दे, सहरी का एहतिमाम कर दे, इफ्तारी का एहतिमाम कर दे। तो इंशाअल्लाह मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे इसकी तरफ से पूरा फरमा दे। अच्छा, इसका मतलब है कि जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते किसी भी बीमारी की वजह से, तो वो उसके मतलब नेमुल बदल में अल्लाह पाक ने हमारे लिए आसानी की कि हम 60 अगर एक रोज़ा छोड़ते हैं, मैं मदनी साहब आपसे पूछ रही हूँ कि एक रोज़ा छोड़ते हैं तो फिर एक दिन में उसे 60 बंदों को अफ्तारी करानी पड़ेगी, क्या ये है? नहीं, 60 बंदों का नहीं है, बल्कि एक रोज़ा अगर किसी ने नहीं रखा बीमारी की हालत में तो एक फिदिया है। फिदिया सदका फितर होता है। तो आज जितना सदका फितर इस वक्त शरई तौर पर मुकर्रर है, वो सदका फितर की मिकदार जो है वो फिदिया किसी भी फकीर को दे दिया जाए, गरीब को। तो जरूरी नहीं है कि 60 को ही हम खिलाएं। वो तो जो 60 का आपने पूछा है वो तो कफारे का है कि अगर किसी शख्स ने रोजा रख लिया और जानबूझकर उसे तोड़ दिया तो बाद में फिर उसे 60 रोजे रखने पड़ेंगे या 60 मिस्किनों को खाना खिलाना पड़ेगा। अच्छा जी, हकीम साहब कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जितने भी मरीजों को मेडिसिन अपनी देता हूँ, एक तो मैंने उनकी टाइमिंग ही जब से रमजान चल रहा है और जब भी रमजान शुरू होता है हम सहर और इफ्तार के ऊपर अपनी मेडिसिन को तकसीम कर देते हैं कि वो सहरी के से जैसे उठते हैं तहज्जुद के टाइम जो होता है 3 बजे अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करें, इफ्तारी से पहले कर लें और इफ्तारी से के बाद ले लें, इतरावी से पहले, इशा के टाइम, यानी कि जो मुनासिब टाइम होता है उसके ऊपर हम उनको सहरी और इफ्तारी के अंदर ही मेडिसिन देते हैं। क्योंकि अगर वो मेडिसिन इस तरह यूज़ करने के बाद अपने रोज़े को रखें तो इंशाल्लाह रोज़ा उनको किसी तरह से भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। अभी बात होती है हमारी ये कि इन दिनों के अंदर हम सहरी और इफ्तारी के लिए किन चीज़ों को ज़रूरी रखें। मैं बोलता हूँ कि इंसान सारे साल ही हर तरह से अपनी मर्ज़ी से खाता है। रमज़ान का जो आपका सहरी और इफ्तारी होता है, इसमें आप अगर इलाज को बिलग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करें, यानी कि अपनी बीमारियों के लिए आप खाने पीने को इस तरह से यूज़ करें, तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप बहुत सी अपनी बीमारियों से भी रमज़ान के अंदर ही निकल सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक बंदा मैदे और जिगर का मरीज़ है, ठीक है, उसको भूख नहीं लगती है, उसका खाना सही तरह से हज़म नहीं होता है और बदहज़मी रहती है, मेटाबॉलिज्म उसका सही काम नहीं करता है, निज़ाम सही काम नहीं करता है, हर वक्त अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला बताता है, तो ऐसा शख्स जो है अपने इसमें एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के अंदर जो है एक टाइमिंग का हमारा वैसे ही तरीक़ाकार खाने पीने का एक हो जाता है। इसमें जैसे ही आप सहरी करेंगे, सहरी के अंदर जो है आप ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, क्योंकि बंदे की सुबह सहरी में ये कोशिश भी होती है कि बहुत अच्छी तरह से सहरी कर ली जाए ताकि रोज़ा दिन के अंदर आपको अलील ना कर दे। तो अभी इसी तरह से जब अच्छा आप नाश्ता करेंगे, जैसे मैं सभी का प्रोग्राम जो लास्ट था उसमें ये बता रहा था कि देखें कि अगर आप अच्छा सभी की तरफ अगर जाना है तो मैं उधर आप चल ठीक है। देखिए, अगर आप सुबह सहरी के अंदर अपना रोटी का मतलब कि उसके अंदर आप कैल्शियम भी ले रहे हों, प्रोटीन भी ले रहे हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो आपके पास और आपके पास एक हर चीज़ की मुनासिब मकदार मौजूद हो, तो इंशाअल्लाह ताला सारे दिन आप अच्छी इफ्तारी कर सहरी के अंदर जो है अच्छी आपकी सहरी की हुई सारे दिन अच्छा आप रोज़ा गुजार सकते हैं। अपने काम काज में भी जो आप मशगूल रह सकते हैं। वो लोग जो मज़दूरी करते हैं उनके लिए मज़दूरी रख के रोज़ा रख के मज़दूरी करना भी एक बड़ा मसला होता है। तो हर बंदा अपने काम की नौइयत को देख के अपने सहरी का सिलेक्शन करे, उसके अंदर खजूर भी ली जाए, उसके अंदर दूध भी लिया जाए, उसके साथ दही भी आप रख सकते हैं। दही के अंदर आप जो है थोड़ी इलायची डालेंगे, प्याज की शिद्दत दिन के अंदर कम हो जाएगी, क्योंकि इलायची जो होती है
वो आप प्यास की शिद्दत को कम करती है। जिन मरीज़ों को इलायची मना है, दही मना है, यानी कि ऐसे बलगमी अमराज के अंदर मुब्तला है, हमने उनको मना किया हुआ है, तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो इलायची का कावा बना लें, इलायची का कावा बना के ले लें। वैसे तो रमज़ान के अंदर ये चीज़ें जो हैं, अगर आप दही को भी इस्तेमाल करना चाहें और दही इस्तेमाल कर सकते हैं, मलाई उतार के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मरीज़ों को जिसको हमने मना किया होता है, जिनको प्रॉब्लम होती है, तो जिन गज़ाओं से भी वो मखसूस मकदार में ले सकते हैं। अभी बात होती है कि जी रमज़ान के अंदर पकोड़े, समोसे और रोल और जलेबी और इस तरह की चटपटी चीज़ें जो हैं, जो हमारे किचन में भी अभी होंगे, कि मरीज़ों के लिए ये क्या खाएं या नहीं खाएं। बात यहाँ पे है, थोड़ी एहतियात उनके ऊपर करिए। मैं उनको बोलता हूँ कि ये चीजें, इनको हम चस्का बोलते हैं, जुबान का चटखारा बोलते हैं, इन्हें सिर्फ चखने की हद तक ही रखा जाए। यानी कि जो मरीज हैं वो जायका देखें, सभी हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पे डिशेस तैयार होती हैं, बिल्कुल, तो देखें पकोड़ा, समोसा, ऐसी चीजें जो आपकी सेहत को मजीद बिगाड़ पैदा करेंगी, तो उन चीजों से आप उनको चखने की हद तक करें। इनका मतलब जायके के लिए सिर्फ। वो मदनी सब भी हंस रहे हैं, अनवर साहब कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं जायका, मना नहीं कर रहे साजिद साहब, लेकिन कह रहे हैं कि उसको इतनी क्वांटिटी में मत खाएं कि फिर वो आपको अंदर जाके आपको तकलीफ दे। लेट्स सी, हम अभी उस तकलीफ को कोशिश करें कुछ ड्रिंक से मिटाने की, और फातिमा वेट कर रही है। जी बताएं क्या बनाना है, लास्ट इनका हो जाए फिर हम चलते हैं। फ्राई हो गया हमारे ब्रेड, और अभी हम इसके लिए सॉस तैयार कर रहे हैं। ठीक है, सॉस में हमारे पास है मेयोनीज आपने डालना है। ठीक है, गुड है जी। राजीव, ये आप देख रहे हैं इस वक्त फातिमा क्या बना रही है, ड्रिंक। इसके बाद मैं बनाऊंगी मोहितो। ठीक है, बड़ी टिपिकल नाम लेती हैं स्किल्स्टन के बच्चे लोग। अब मैं सोचूं, अच्छा ये आम लोग बना रहे होंगे, वो सोचों में पड़ जाते होंगे, अब ये चीज लानी है, कुछ ऐसी चीजें लाया करें जो इजीएस्ट किचन में मौजूद। ये बहुत इजीली आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेवर ऑफ सिरप आपके पास हो। ये इसको साइड पे करते हैं गुड़िया। ओके, डन हो गया, ये हमारा कंप्लीट ये वाला हो गया मेयोनीज। मेरे पास अभी हॉट सॉस है। ठीक है जी, फ्लेवर देने के लिए हल्का हाथ रखना हॉट सॉस पे। ये एक्चुअली खटास के लिए थोड़ा सा होता है, थोड़ा चटपटा हो गया, चटपटे के लिए मेरी प्यारी शहजादी जी। नेक्स्ट हमारे पास है मस्टर्ड पेस्ट। ओके, 1 टेबलस्पून जितना ओके, इट्स ओके, मैं आपको एक मिल गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट और क्या है? थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा सा इसको लूज करने के लिए। ओके जी, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड होगा। यस, और थोड़ा सा इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर। आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी यूज कर सकते हैं, गार्लिक का जूस यूज कर सकते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा इन्होंने गार्लिक पाउडर भी डाल दिया। दैट्स गुड। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। मुझे तो ये दिखने में इतने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन अभी इसकी इन्होंने कहा अभी ये ठंडे हो जाए, है ना? हाँ। ये भी साथ साथ बता दो ना। ये अभी इसके हम लोग उसको कट करेंगे, इसके अंदर चिकन की फिलिंग जाएगी और फिर ये सॉस के साथ सर्व। अच्छा, कचौरियों की तरह लग रहे हैं आप, कचौरी फूली हुई है ना ये? हाँ, ये ऐसा ही लग रहा है ना? हो गए ना, बिल्कुल कचौरियों जैसे। कचौरियों जैसे हो गए। अगर इसके अंदर थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं मैटर डला होता है ना थोड़ा आलू का या दाल का, तो वो बिल्कुल कचौरी लगे। अब क्या है गुड़िया? अभी बस हम इसे कट करेंगे। ठीक है, एक इसलिए बता रहे हैं, उसके बाद फिर ये लगी रहेंगी खुद ही, और ये हम सब के लिए फिर बनाएंगी, इनको बहुत सवाब मिलेगा। अच्छा, ये देख ले, मैंने सही कहा था ना? सही, हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओके, थोड़ा सॉस जाएगा। ठीक है, वाओ। और अब हम इसके अंदर चिकन की फिलिंग डालेंगे। थोड़ा सा हमारे पास लेटस है, तो इसकी प्रेजेंटेशन भी हो। गुड है। और फिर हम इसके अंदर चिकन की फिलिंग डालेंगे, और वेजिटेबल्स जो आप इसमें डालते हैं चिकन में, जी, तो आप उनको ज्यादा कुक ना करें, तो बहुत सॉगी हो जाते हैं। थोड़ा सा वो क्रंच रहे तो वो अच्छा लगता है। गुड, जबरदस्त, वाओ। ये हो गया। हाँ, बस इस तरह से होंगे, फिर ये सारे इसी तरह से रिफिल होंगे। पक्का। चलें, आपका आने का बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने अभी मजीद इसे बनाते रहना है। और आपका तो मैं इस वक्त ऑफ कोर्स यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि हमने एक अभी करनी है छोटी सी नेकी, और नेकी में हम सब शामिल हैं और मेरे गेस्ट भी शामिल हैं, हकीम साहब भी शामिल हैं और अनवर साहब भी शामिल हैं। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ।